आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस यानी टू पार्टी के प्रचलन को समाप्त करने के उद्देश्य से अब समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने आज रीवा पहुंचकर कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जिस तरह से मध्य प्रदेश में टू पार्टी सिस्टम का प्रचलन चल पड़ा है, उसे समाप्त करना ही समाजवादी पार्टी का उद्देश्य है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि आज देश का विकास सभी धर्म जाति के लोगों के साथ मिलकर हो सकता है, न कि जाति धर्म के आधार पर चुनाव जीत का अपना विकास करने से। प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने कहा कि रीवा सहित सतना, सीधी, सिंगरौली में जनसंपर्क अभियान शुरू किया जा रहा है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तरह मध्य प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी लोगों के हित के लिए मैदान में उतरेगी। तो आइए सुनते हैं क्या कहा प्रदेश अध्यक्ष यश भारती ने। आने का मुख्य उद्देश्य था रीवा संभाग का। यहाँ रीवा जिला है, सतना जिला है, सीधी है, सिंगरौली है। ये चारों मुख्य जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा से जोड़ते हैं और रीवा अपने आप में एक प्रमुख शहर भी है, इसीलिए यहाँ आना हुआ। समाजवादी पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से, यहाँ युवा साथियों को जोड़ने के उद्देश्य से, और ये पुरानी ही समाजवादी विचारधारा का गढ़ रहा है रीवा, तो हम उसको पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं। एक प्रयास है, एक कोशिश है। जो लोकतंत्र की हत्या मध्य प्रदेश में लगातार हो रही है कि यहाँ टू पार्टी सिस्टम कर दिया है, जिसको लंबे समय तक समाजवादी विचारधारा को रोकने का काम किया है और इसी विंध्य की धरती से रोकने का काम किया है कि यहाँ कभी एकाधिकार किसी पार्टी का नहीं होने दिया गया। उसमें समाजवादी विचारधारा का एक प्रमुख योगदान था। तो हम उसी विचारधारा के होते हुए अगर हम उस व्यवस्था को नहीं रोक पा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमजोरी है। उस कमजोरी को दूर करने के उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं, एकत्रित हुए हैं। समाजवादी पार्टी की माध्यम से मुझे जिम्मेदारी दी गई है युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष की। तो संगठन को मजबूत करते हुए, युवा साथियों को जोड़ते हुए कैसे हम अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं, विचारधारा को आगे बढ़ा सकते हैं और इस टू पार्टी सिस्टम को कैसे तोड़ सकते हैं ताकि जनता को एक अच्छे विकल्प मिले और अच्छे जनप्रतिनिधि जनता के बीच में आए, जनसेवा करें, ना कि वो अपनी राजनीति करने के लिए क्षेत्र के लोगों को भड़काने का काम करें, जैसा कि अभी आपके यहाँ मध्य प्रदेश को विभाजित करने का काम चल रहा है और लोगों को बरगलाने का काम चल रहा है। समाजवादी पार्टी विभिन्न प्रदेश में कमजोर नजर आ रही है, कहीं भी मतलब कोई एक्टिव नहीं दिख रहा है, तो क्या कारण है? देखिए, मुख्य कारण तो ये रहा जो मैंने आपको बताया, टू पार्टी सिस्टम है। ये आर्थिक रूप में इतने सक्षम हो गए हैं कि किसी भी दबाव में आदमी को रुकने नहीं देना चाहते। किसी तीसरी पार्टी में कोई भी मजबूत होता है तो उसको किसी भी तरीके से तोड़ना चाहते हैं, चाहे उस पर मुकदमे लगा दें, उसका व्यापार ध्वस्त कर दें, आर्थिक रूप में उसको लालच दे दें, किसी भी तरीके से तोड़ने का काम यहाँ मध्य प्रदेश के में हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा लोकतंत्र की जो हत्या हो रही है, आप स्वयं देख रहे हैं। कल तक जो भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठाए थे, आज वो कांग्रेस का झंडा उठा रहे हैं। कल तक जो कांग्रेस का झंडा उठाए थे वो भारतीय जनता पार्टी का उठा रहे हैं। ये उपचुनाव जनता के ऊपर थोपा जाता है और ये जो जनता का पैसा ये थोपा जा रहा है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है और लगातार पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में उपचुनाव हो रहे हैं। तो ये उपचुनाव का आर्थिक बोझ जनता पे डालने वाली भी भारतीय जनता पार्टी ही है। इसको सत्ता हासिल करनी है कैसे भी, और उसी दौड़ में कहीं ना कहीं पीछे कांग्रेस भी रहती है और लगातार कांग्रेस भी वही काम कर रही है कि कैसे हम सत्ता में रह सकते हैं, कैसे हम सत्ता हथिया सकते हैं। इसीलिए हम ये टू पार्टी सिस्टम खत्म करते हुए जनता को बेहतर विकल्प देने के लिए प्रयास करेंगे युवाओं के साथ में, क्योंकि युवाओं का देश है। आने वाले चुनाव में, आने वाले जनगणना में युवाओं की भागीदारी बढ़ने वाली है, तो उस बढ़ी हुई भागीदारी की जिम्मेदारी हम युवाओं के साथ में निभाना चाहते हैं। जब आज यूपी में चुनाव होने वाला है तो इस समय आप एक्टिव हुए हैं, इसके पहले क्यों नहीं आप कभी इधर एक्टिव हुए हैं और पार्टी में? नहीं, चुनाव यूपी में है, मध्य प्रदेश में तो है नहीं। तो अगर ये सवाल हमारे यूपी के पत्रकार करते कि अब आप यूपी में एक्टिव होते तो एमपी में आप एक्टिव हुए हैं ना, कुछ वजह हो तब ना? नहीं, वजह ये मुझे अभी जिम्मेदारी दी गई युवजन सभा की, तो मैं उस दौरान प्रदेश में भ्रमण कर रहा हूँ, साथियों से मिल रहा हूँ और कार्यकारिणी बना के, संगठन बना के मजबूती के साथ काम करेंगे। जो जनहित के फैसले हैं, जो जनता के लिए संघर्ष करने के रास्ते हैं, उनको अपनाएंगे हम। चुनाव के समय ही पार्टी नजर आती है, बाकी अन्य समय पे अभी कौन सा चुनाव? अभी तो चुनाव निरस्त हो गया। अगर पंचायत का चुनाव होता तो आप मेरे से सवाल, मध्य प्रदेश में कोई चुनाव नहीं। आप मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपको तो अच्छा लगना चाहिए कि बिना चुनाव के भी कोई पार्टी आप लोगों के बीच में आकर के काम। जो
बीजेपी में शायद शामिल हो गए हैं, एक ही विधायक आपकी पार्टी की है मध्य प्रदेश में, जो सपोर्ट तो बीजेपी की कर रहे हैं। नहीं, एक ही विधायक थे, हाँ वो तो उनको निष्कासित कर दिया गया है। अब वो हमारी पार्टी के विधायक नहीं है, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बहुत पहले निष्कासित कर दिया गया जब उन्होंने राज्यसभा में वोट हमारे अनुसार नहीं दिया था। उत्तर प्रदेश में आपकी पार्टी बहुत मजबूत है, ये सब जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्थिति नहीं है, तो इसको कैसे आप उसको ट्राई करने जाने की कोशिश करेंगे? देखिए, आपकी बात सही है कि उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी मजबूत स्थिति में है, मध्य प्रदेश में हम उस स्थिति में नहीं है। उसी का मुख्य कारण यही है कि वहां माननीय नेताजी श्री मुलायम सिंह जी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और जहां कांग्रेस का एक अधिकार था एक समय पर, उसको खत्म करने का काम किया और आज वहां उत्तर प्रदेश की जनता के पास बेहतर विकल्प है। देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों को भी हम और हमें क्षेत्रीय दल होने की बात की जाती है, लेकिन हमने वहां क्षेत्रीय दल में भी और जो छोटे दल है उनको साथ में लिया हुआ है। हम लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं, हम किसी पार्टी को खत्म नहीं करना चाहते। जनता के पास बेहतर विकल्प हो, एक अच्छे कैंडिडेट हो, अच्छे प्रत्याशी हो, लोग अपना जो वोट देते हैं अच्छे प्रत्याशियों को दें और अच्छा चयन हो जो जनता के लिए काम करे, ना कि जनता के वोट को ठगने का काम करे कि 2 साल किसी पार्टी के साथ रहे, फिर 2 साल किसी पार्टी के साथ रहे, उपचुनाव हम देखते रहे। मैं इसीलिए गंभीरता के साथ में उपचुनाव की बात कर रहा हूँ। आज की जो राजनीति है वो जाति धर्म और धन की, तो इस तरह से आप यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं, बट वृक्ष के सामने एक पौधा लगाने आए हैं आप, तो कब तक आपको सफलता मिलने की उम्मीद है? देखिए, आप वट वृक्ष का उदाहरण दे रहे हैं, इसको हम उल्टा भी ले सकते हैं, हाथी की भी बात करते हैं। हाथी के आंखों में भी कंकड़ और चींटी असर डालती है, तो हम वही असर जनता के बीच में रखना चाहते हैं कि हाँ, अगर हम विरोध कर रहे हैं, छोटा विरोध होगा हमारा, जनता के बीच में हम चीजों को लेकर के जाएंगे, लेकिन जो उनकी कमियां हैं, जो उनकी योजना है, उनको हम बात लेकर के जनता के बीच में जाएंगे। कोरोना के समय पे कोविड की तमाम गाइडलाइन जारी कर दी जाती है, वो इतनी अस्थिरता की स्थिति है, स्कूल इतना लेट बंद करने की आवश्यकता क्या थी? क्या सरकार को समझ में नहीं आ रहा था? एक तरफ भीड़ इकट्ठा करने के लिए मना करते हैं और दूसरी तरफ बच्चों को एकत्रित करते हैं जिनका वैक्सीनेशन ही नहीं हुआ है। तो कितना बड़ा खिलवाड़ बच्चों के साथ किया जा रहा है। दूसरा बड़ा खिलवाड़ बच्चों के साथ ये किया जाता है कि आज जबरदस्ती आपको मोबाइल ऑनलाइन क्लासेस के नाम पे भ्रमित किया जा रहा है। तो ऑनलाइन क्लासेस अगर लगेंगी, लेकिन अगर 4 घंटे 6 घंटे, आप सब साथी आज स्मार्टफोन यूज करते हैं, 4 घंटे 6 घंटे लगातार कौन सा डाटा प्लान चल रहा है? अगर सरकार ऑनलाइन क्लासेस को प्राथमिकता दे रही है तो ऑनलाइन डाटा की व्यवस्था करें। अगर वाकई में सबको शिक्षित करना चाहती है सरकार तो, लेकिन सरकार की मंशा शिक्षित करना नहीं है, सरकार की मंशा है लोगों को भ्रमित करना, हर चीज में भ्रम डालना। ना शिक्षा की कोई सही तरीके से योजना है, ना स्वास्थ्य की किसी तरीके से योजना है। अब देखिए, तीसरी लहर चालू होने से पहले जैसे ही वापस ट्रायल हुआ, आज 6-8 महीने हुए हमने जो कोरोना काल देखा जिसमें हमने अपने सब शुभचिंतकों को खोया है। हर कोई परिवार ऐसा नहीं होगा जिसने किसी न किसी अपने शुभचिंतक को नहीं खोया होगा। उस स्थिति में भी ये सरकार जब दोबारा ट्रायल करती है ऑक्सीजन प्लांट्स की या अन्य व्यवस्थाओं की, तो सारी व्यवस्था फेल नजर आती है। तो 6-8 महीने भी अगर सरकार व्यवस्था नहीं चला पाई, लगातार इस भारतीय जनता पार्टी को 15 साल काम करने का मौका मिला, तो इसकी पोल खोलता है कि 15 साल लगातार भी अगर आप सरकार में रहते हुए अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाते हैं, तो आने वाले भविष्य में भी कितना भी आपको अच्छी व्यवस्था के लिए चुन लिया जाए, आप अच्छी व्यवस्था नहीं दे पाएंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी धार्मिक आधार पर लोगों की भावनाओं से खेलती है, उनकी आस्था के साथ खेलती है, ताकि जब भी बात आए वोट देने की, वो धर्म के आधार पर, आस्था के आधार पर वोट मांगे, लोगों को भ्रमित करे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को खुली चुनौती दी है अभी कन्नौज में 1 जनवरी को, कि जब हम 24 महीने में एक बेहतर सड़क बना सकते हैं जिसके 302 किलोमीटर की दूरी है, 24 महीने में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाकई में राम मंदिर निर्माण करना चाहती है तो उसे 1 साल में बना सकती थी। फैसले को आए हुए बहुत लंबा समय हो गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोगों को चंदा खाना है, जमीन में घोटाला करना है, अन्य घोटाले करने, इसीलिए वो मंदिर निर्माण न करते हुए लोगों से वोट लेने के लिए इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहती है। और लगातार अब अन्य विषयों पे भी आ रही है, कहीं मथुरा काशी की बातें हो रही हैं, कहीं अन्य तरीके की बातें हो रही हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़ा स्पष्ट कह दिया 1 साल में निर्माण करें, और हम लोग सब लोग इंतजार कर रहे थे कोर्ट के निर्णय का, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार डेटें दे रहे थे कि 24 दिसंबर से निर्माण शुरू हो जाएगा, कोर्ट के फैसले आने से पहले। वो चाहते थे कि धार्मिक उन्माद फैले, लोगों के बीच में दूरियां हो, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के काम करती रहती है। और आपके क्षेत्र में भी अभी क्षेत्रवाद पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। नाम आप बता दीजिए। यश भारतीय, समाजवादी पार्टी युवजन सभा प्रदेश अध्यक्ष।